जय हिंद कैडेट्स, मैं राम सिंह गुरुंग एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर एक नई जानकारी के साथ, जिसका शीर्षक है सेना में ऑनर्स एंड अवार्ड्स, यानी सेना में मिलने वाले सम्मान और पारितोषिक की। लेसन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें तथा अपने सुझाव या अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करें। साथ ही आपसे अनुरोध है नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने नए लेसन ऑनर्स एंड अवार्ड्स की तरफ। सेना में एक वैल्यू सिस्टम चला आ रहा है जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। यानी अच्छे काम किया है तो आपको उसका आपको वाह मिलेगी और अगर गलत काम किया तो किसी सजा मिलेगी। यही न्याय कहता है, यानी अच्छे का अच्छा सिला और बुरे का बुरा। तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। तो लड़ाई के समय या शांति के समय सेना में बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स दिए जाते हैं। वो क्या है, आइए जानेंगे इस लेसन के द्वारा। इस लेसन को मैंने 3 भागों में बांटा है। भाग नंबर 1 में आप देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, यानी लड़ाई के समय वीरता पुरस्कारों की। उसके बाद फिर गैर वीरता पुरस्कारों की, इसमें एनसीसी अवार्ड्स की बात करेंगे। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी किस सीनेटी में जो मेडल्स मिलते हैं उन्हें लगाना है और जो डेकोरेशंस है उन्हें लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की। अब गैलेंट्री अवार्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, इन द फेस ऑफ एनिमी एंड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, यानी दुश्मन के सामने और जब दुश्मन से आमना सामना ना हो रहा, जैसे कि आप सीऑप्स में, यानी काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स, मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, आतंकवादियों के अगेंस्ट, इस प्रकार से। तो दुश्मन के सामने हमें जो अवार्ड मिलते हैं सर्वोच्च, उसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना, नौसेना एंड वायुसेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैचेस और चीफ ऑफ स्टाफ कम्बिनेशन का। इसी प्रकार से जब दुश्मन का सामना नहीं हो रहा हो इस समय में हम लोग सबसे जो सर्वोच्च पदक है वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स को आप देखेंगे तो सीनेटी में इस प्रकार से हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। इसी प्रकार से पद्मश्री, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, प्रेसिडेंट्स या राष्ट्रपति के पुलिस और फायर सर्विस मेडल गैलेंट्री के लिए, प्रेसिडेंट के पुलिस मेडल गैलेंट्री के लिए, प्रेसिडेंट के फायर सर्विस मेडल गैलेंट्री के लिए, प्रेसिडेंट के होमगार्ड और सिविल डिफेंस मेडल गैलेंट्री के लिए, प्रेसिडेंट के करेक्शनल सर्विस मेडल गैलेंट्री के लिए, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। अब इनकी अर्हताएं, शर्तें क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं परमवीर चक्र। इसकी अर्हता क्या है कि ये दुश्मन के समक्ष अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन किया जाए, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे आकाश में। और ये जो डेकोरेशन है, ये जो अवार्ड है, ये शायद आपको मतलब मरणोपरांत भी मिल सकता है और जीवित रहते हुए भी मिल सकता है। इसमें एलिजिबल कैटेगरीज, यानी कौन कौन इसके पात्र हैं: ऑफिसर्स और जितने भी आर्मी के मैन एंड वुमेन, नेवी, एयरफोर्स, रिजर्व फोर्सेस, टीए, मिलिशिया और जितने भी संविधान के स्वीकृत आर्म फोर्सेस हैं, इसमें इंक्लूड है मैट्रन्स, सिस्टर, नर्स, जो नर्सिंग स्टाफ की नर्सें और जो स्टाफ हैं वो, और जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, नर्सिंग एंड सिविलियंस, किसी भी प्रकार, किसी भी जेंडर के हों, तो जो कि हमारी फोर्सेस के आदेश पर काम कर रहे हैं। इसमें अब मॉनिटरी अलाउंस, यानी इसमें हमें पर मंथ कितना अलाउंस मिलता है, इसमें आजकल 20,000 रुपये प्रति माह की स्टाइपेंड मिलती है। इसी प्रकार से अशोक चक्र की अगर बात करें तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी सेम उसी तरह से जिससे परमवीर चक्र की है, इसी तरह से एलिजिबिलिटी भी वैसी है। मॉनिटरी अलाउंस इसमें 12,000 पर महीना है। वीर चक्र कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी और एलिजिबल क्राइटेरिया सेम पहले 2 पदकों की तरह है। इसमें आपका मॉनिटरी अलाउंस लगभग 10,000 पर मंथ होता है। यहाँ पर आकर भाग 1 समाप्त। भाग नंबर 2 में बात करते हैं हम नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स की। नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे पहले है परम विशिष्ट सेवा मेडल। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी है कि फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर, एलिजिबल कैटेगरी
इसमें है ऑल रैंक्स है आर्म फोर्सेस की, इसमें टीए, ऑक्सिलरी, रिजर्व फोर्स और जो नर्सिंग सर्विसेज हैं सब। इसी प्रकार से यूथ सेवा मेडल है, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ये भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से परमवीर सेवा मेडल के लिए एलिजिबल कैटेगरी भी इसमें सभी प्रकार की फोर्सेज शामिल है। इसी प्रकार से सेना मेडल में कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ये उस प्रकार के इंडिविजुअल एक्ट या एक्सेप्ट जो कि अपनी एक्सेप्शनल डिवोशन दिखाते हैं ड्यूटी पे या साहस दिखाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल द्वारा, तो उनको ये प्रदान किया जाता है। यह मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। एलिजिबल कैटेगरीज है सभी रैंक्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं एनसीसी अवार्ड्स की। एनसीसी अवार्ड्स की स्थापना 1984 में की गई थी, जो कि एनसीसी के होल टाइम लेडी ऑफिसर्स जिन्हें WTLO, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स ANOs, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर्स और एनसीसी कैडेट्स किसी को भी दिया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है रक्षा मंत्री पदक। रक्षा मंत्री पदक एनसीसी पर्सनल और कैडेट्स को 1999 से दिया जाता है। किसी भी प्रकार के ऐसे ही बहादुरी या आपके जो कार्य के प्रति समर्पण को दिखाता हो उसे दिया जाता है। हर एक साल एक रक्षा मंत्री पदक दिया जाता है। इसी प्रकार से रक्षा मंत्री का प्रशंसा पदक। रक्षा मंत्री का प्रशंसा पदक भी इसकी स्थापना भी 1999 में की गई थी। यह भी उस प्रकार के कार्य के लिए दिखाया जाता है जो किसी प्रकार की लीडरशिप, बहादुरी या अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण को जाहिर करता हो। हर साल 3 रक्षा मंत्री के कमेंडेशन कार्ड दिए जाते हैं। इसी प्रकार से रक्षा सचिव का प्रशंसा पत्र, यह अवार्ड 1984 से शुरू किया गया था। यह अवार्ड स्पोर्ट्स, एडवेंचर, ट्रेनिंग या सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। हर साल 10 रक्षा सचिव कमेंडेशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से महानिदेशक प्रशंसा पत्र, यह कमेंडेशन कार्ड भी 1984 से शुरू किया गया है। सेम इसकी अर्हता जो है रक्षा सचिव के प्रशंसा पत्र की तरह है और इसमें किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है देने के लिए। इसी प्रकार से महानिदेशक का प्रशंसा पत्र सिविल पर्सनल के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन ऑफिसर्स या स्टाफ जो कि एनसीसी में पोस्टेड है उनको अपनी आउटस्टैंडिंग और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस को दिखाने के लिए, समर्पण के लिए, बहादुरी के लिए और किसी भी प्रकार की जो एनसीसी एक्टिविटीज़ हैं उनमें अच्छे मैनेजमेंट के लिए दिखाई देने पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एनसीसी के अवार्ड्स कितने प्रकार के हैं। रक्षा मंत्री का पदक, रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव का प्रशंसा पत्र, महानिदेशक के प्रशंसा पत्र और महानिदेशक के प्रशंसा पत्र सिविल पर्सनल के लिए। यहाँ पर भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अभी लेते हैं भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में हम जानेंगे कि हमारे पास कौन से मेडल्स और डेकोरेशन है, उनको लगाने का जो प्रेसिडेंस, सबसे पहले किसे लगा जाएगा और सबसे आखिर में किसे लगा जाएगा, इसे हम मेरिट में देखते हैं। सबसे पहले भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, पद्मश्री, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, प्रेसिडेंट्स पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर गैलेंट्री, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना और वायुसेना पदक, विशिष्ट सेवा मेडल, इस प्रकार से पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर गैलेंट्री, उत्तम जीवन रक्षा पदक, पराक्रम पदक, जनरल सर्विस मेडल 1947, सामान्य सेवा मेडल 1965, स्पेशल सर्विस मेडल, समर सेवा स्टार 1965, पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार, ऑफ विजय स्टार, सियाचिन ग्लेशियर मेडल, रक्षा मेडल 1965, संग्राम मेडल, ऑफ विजय मेडल, ऑफ पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड मेडल, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल 1962, विदेश सेवा मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, प्रेसिडेंट्स पुलिस सर्विस फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, प्रेसिडेंट्स होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस सर्विस फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, लॉन्ग सर्विस एंड गुड कंडक्ट मेडल, मेरिटोरियस सर्विस मेडल, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, जीवन रक्षा पदक, टेरिटोरियल आर्मी डेकोरेशन, टेरिटोरियल आर्मी मेडल, इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल 1947,
इंडिपेंडेंस मेडल 1950, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 25th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल, 30 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल, 20 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल, 9 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल, कॉमनवेल्थ अवार्ड्स एंड लास्ट में है आपके अदर अवार्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के मेडल्स और अवार्ड्स सेना में रहते हुए आपको मिल सकते हैं और उनको लगाने का तरीका और उनकी सीनियरिटी क्या है। कैडेट्स, एक फौजी के लिए उसका असली पारितोषिक उसके छाती पर लगाए गए मेडल्स हैं। ये मेडल्स दिखाते हैं कि उसने किन विकट परिस्थितियों में कार्य किया है, उसने किन विकट परिस्थितियों में उन लम्हों को जिया है, केवल इसलिए कि हम और आप सुरक्षित रहें। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी सेना को ज्वाइन करें। एनसीसी में रहते हुए भी आप इन मेडल्स को हासिल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेडल्स के बारे में आपको बताया गया है। मेडल्स का मतलब ये नहीं है कि वो केवल वो मेडल पाने वाला जवान, अधिकारी या जेसीओ ही बहादुर है, बल्कि वो दरअसल एक उस पूरे ग्रुप का, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरा का पूरा ग्रुप ही बहादुर है, साहसी है, आपके लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन चूंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेडल नहीं दिया जा सकता, इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो जवान, वो जेसीओस या वो अधिकारी उस मेडल का उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज तक के लेसन में इतना ही। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को इसी प्रकार से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। साथ ही अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज और सुझाव कमेंट बॉक्स में पक्का दाखिल करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा अगली बार किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।